ओम शांति। 18 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, किसी देहदारी की याद से कुछ फायदा नहीं होना। एक बाप की याद में रहने से ही अतीन्द्रिय सुख भासता है। अगर उनको भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी, सारा सुख गुम हो जाएगा। ये कभी मत भूलो कि तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। ये भूले तो चिची दुनिया में बुद्धि चली जाएगी और अपने को रुला देंगे। फिर बाबा ने कहा, इस समय बाप को याद नहीं किया तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। भूलने से ही माया थप्पड़ लगती है, फिर छुई मुई बन जाते हैं। इसलिए बाप और वर्षे को निरंतर याद करो। लास्ट में बाबा ने कहा, जिस बात से तुमको आधा स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, क्या उनको याद नहीं करेंगी? बाप की याद से ही तुम एवर हेल्दी बनेंगी और पाप भी कट जाएंगी। दूसरा, 84 जन्मों के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और अब सुनते हैं, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखती भी नहीं देखना है। 2, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आहार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाली शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप की वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरेक का पाठ देखो, अपनी सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप की संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा की संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्मयोगी वो है जो कर्म की कल्पवृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करती भी उपराम स्थिति में रही। कर्मयोगी वो है जो कर्म की कल्पवृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करती भी उपराम स्थिति में रही।